जब लीडर्स आते हैं तो उनके साथ में वर्कर्स जुड़े होते हैं, तो ये एक शख्स अगर जुड़ा है तो वो अकेले तो आते नहीं है, उनके साथ में जो उनका असर रसूख होता है, हल्का होता है, वो साथ में आता है। अब आज अगर यहाँ पे ताज साहब ने या सरूरी साहब ने यहाँ पे ज्वाइन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने इंडिविजुअली ज्वाइन किया या एक शख्स ने ज्वाइन किया, इनका अपना हल्का है। वो हल्का आप खुद देखेंगे, जिस वक्त हम इनको प्रोग्राम देंगे, इनके इलाकों में जाएंगे तो उसका आप खुद ही वो देख लेंगे कि हाँ बासर लोग हमारा नहीं, ये शेयर और अलायंस की बात नहीं है। वी आर ऑन अ प्रिंसिपल्ड स्टैंड। हमने सरकार बनने से पहले भी और इवन इलेक्शन होने से पहले भी ये कह दिया था कि जब तक स्टेटहुड हासिल नहीं होता यहाँ के लोगों को तब तक हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक असूली स्टैंड है, इसमें शेयर की बात नहीं आती। देखिए, हमारा काम है मुल्क के लोगों को इन अंसर से बचाना जिन्होंने पूरे मुल्क को ऐसे माहौल में खड़ा कर दिया है जिसमें हर शख्स को ये लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ। मैं मजहबी तौर भी इनसिक्योर हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली भी इनसिक्योर हूँ और इंतज़ामी और तरक्याती तौर भी इनसिक्योर हूँ। जो बीजेपी की पॉलिसी जिसको लेके वो 2014 से अभी तक चल रहे हैं, इन्होंने पूरी सोसाइटी को बांट रखा है। और कभी तो वो सियासत जो है वो टोपी के नाम पे करते हैं, कभी खाने पीने के नाम पे करते हैं, कभी आपके क्या ड्रेस पहना हुआ है उसके नाम पे करते हैं। लेकिन वक्त आ चुका है कि अब यहाँ के लोगों को एहसास हो चुका है, महसूस कर रहे हैं वो कि हम जो बीजेपी की लाइन जो थी मजहब को एक्सप्लॉइट करके रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म जो है उसको हम समझते थे कि शायद होने वाला है। लोग अब तो ये समझते हैं कि इनकी जो सियासत थी वो झूठ पर बनी थी। तो लोगों में इसी एहसास की वजह से कांग्रेस बाय डिफॉल्ट भी और बाय डिज़ाइन भी दोनों तरीकों से कांग्रेस मजबूत हो रही है।